नाज़रीन, बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम। ज़ीशान अलवानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। एक तो आपको बता दूं कि कुछ दिन से गाँव किया हुआ था, जिसकी वजह से कुछ अहम मालूमात और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया और आप तक कुछ अहम खबरें जो है नहीं पहुँचा सका। सबसे बड़ी अहम खबर ये है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है और बड़ी ज़ेर गर्दिश है कि जी मुआविया ज़ब्तारी को जो है वो जमात से निकाल दिया गया है। इस बारे में क्या हकीकत है वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। और एक दरख्वास्त वो भी सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि जी मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी के खिलाफ शेख वकास अकरम जो हैं वो DPO के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने उनके खिलाफ जो है दरख्वास्त दी है और FIR करवाने का मुतालबा किया है। वो FIR क्या है और उसकी क्या हकीकत है वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन जिसने इस FIR को फैलाया है वो बड़ा कोई नालायक आदमी था और उसने जो है एक नई जो है भोंडी हरकत करने की कोशिश की है। लेकिन वो बड़ा मैं कहता हूँ कि अजीब सा बंदा है कि जिसने ये हरकत भी की और हरकत करने का ढंग भी नहीं आया। नाज़रीन, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। नाज़रीन, तफसीर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी जो शेख वकास अकरम की दरख्वास्त जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है कि शेख वकास अकरम ने मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी के खिलाफ जो है वो DPO ऑफिस में दरख्वास्त दे दी है और उसमें कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं जी कि मौलाना अहमद लुधियानवी ने मेरे खिलाफ जो है वो एक जलसे में खिताब किया और वहाँ पर कहा जी शेख वकास अकरम लापता है, जो उसको ढूंढ के लाएगा मैं उसे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। अच्छा जी, ये दरख्वास्त जिसने लिखी है जी बड़े मज़े की बात है, आप हैरान हो जाएंगे ये दरख्वास्त सुनकर। सबसे पहले तो उस जिस बंदे ने दरख्वास्त लिखी है ये बिल्कुल ही एक बेबुनियाद लिखी है। ये मेरे ख्याल से ये शेख वकास अकरम की तरफ से नहीं है, ये किसी ने जो है बेनाम जो है एक नया जो है कहानी जो है नई कहानी सामने लेके आया जी। लिखा है जी, बखिदमत जनाब DPO साहब जंग शेख वकास अकरम वल शेख मोहम्मद अकरम कोम शेख सकना सेवर लाइन बल मुकाबल SP हाउस जंग बनाम जी मोहम्मद अहमद लुधियानवी बाल नामालूम सकना तहसील कमालिया ज़िला टोपा टेंग सिंह। दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा वकील जाने मुनासिब कानूनी कार्रवाई बरखिलाफ इल्ज़ाम लिया। जनाब आली गुजारिश है कि साहिल मदरजा बाला पता का रिहायशी सकनोती है और NA 109 जंग से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। एक तो ये दरख्वास्त जो है मतलब एक इलेक्शन के दौरान की थी, इलेक्शन के बाद की नहीं है। और दूसरी बात की मज़े की है जी, उसने लिखा जी मुर्खा 4 तारीख पहला महीना 2023। आप जानते हैं कि जब मौलाना अहमद लुधियानवी ने तकरीर की है वो महीना भी फरवरी का था और 8 फरवरी को ये इलेक्शन हो रहा है। अब इन्होंने जी जिसने ये भोंडी हरकत की है दरख्वास्त सामने लेके आया है जी, जिसने ये बनाई है, अब उसको ये नहीं पता कि 2023 में तकरीर की है या 2024 में की है जी। बवक्त तकरीबन 11:30 बजे रात मर्जीपुरा गरबी सरगोदा रोड बामकाम नज़दीक इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स मोहम्मद अहमद लुधियानवी जो कि इसी हल्का में साहिल के मद्दे मुकाबले उम्मीदवार है, जिससे आम से तकरीर करते हुए कहा कि शेख वकास अकरम को तलाश करके लाएँ और हम तक पहुँचाएँ तो इसको मुबल्लिग 5 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। इसमें मौजूदा गवाहान जी मोहम्मद शफीक ताहिर हैं जी और एक दो और नाम है जी, को नज़ीर अहमद है जी और जो कि कोट साई सिंह तहसील ज़िला जंग के। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी मोहम्मद अहमद लुधियानवी को तकरीर करते हुए बचशम खुद देखा और सुना। इल्ज़ाम है कि उस तकरीर से मजमे आम को साहिल को अगवा करके उकसाया और साहिल की ज़िंदगी को खतरे में डाला और साहिल की इज़्ज़त व शोहरत को नाकाबिल तलाफ़ी पहुँचा कर फौजदारी जुर्म का इर्तिकाब किया है। इल्ज़ाम यह है कि मोहम्मद अहमद लुधियानवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाए। इल्ज़ाम यह है कि इस इश्ताल तकरीर के बाद साहिल की जान को शदीद ख़तरा लाहक है, जिस वजह से साहिल बज़रिए गवाहान दरख्वास्त बराए अदराज मुकदमा थाना भिजवा रहा है। वीडियो सबूत दरख्वास्त हज़फ है जी। अब नाम लिखा हुआ जी अल अर्ज़ शेख वकास अकरम। अच्छा, इसके बाद बड़ी हैरानगी हुई है कि जिस बंदे ने ये दरख्वास्त दी है एक तो उसने तारीख भी गलत लिख दी और मेरा ख्याल नहीं है कि ये शेख वकास अकरम जो है ये कोई ऐसा काम करें। और शेख वकास अकरम जो है वो बड़ा दबंग सियासतदान है जैसे आप जानते हैं और बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं। इससे पहले वो मीडिया पर भी काम कर चुके हैं और बोल न्यूज़ पर एक बतौर एंकर भी काम किया है। तो इससे पहले वो वज़ीर तालीम भी रहे, मतलब एक पुराने
सियासतदान हैं और जंग की सियासत में एक बड़ा नाम रखते हैं, तो इस तरह की हरकत मैं समझता हूँ वो नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी से जो है किसी ने इख्तलाफ करते हुए जो है एक भूंडी हरकत की है और इस तरह की दरख्वास्त बना दी है। अब उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि मैंने दरख्वास्त बनानी है तो तारीख कौन सी लिखनी है, फिर बहुत सारी चीज़ों में जो है उसने गलती कर दी है जी कि 11:30 बजे तकरीर की और उसके बाद जी मर्ज़ीपुरा का इलाका है, ऐसा कोई सीन भी नहीं है। हाँ, तकरीर की थी लेकिन वो मर्ज़ीपुरा का इलाका नहीं था, वो शायद कोई और जगह थी। लेकिन जिसने भी दरख्वास्त लिखी है उसको सोचना चाहिए कि जनाब आप जिस हवाले से जो है दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं कम अज़ कम डेट को भी देख लें और दरख्वास्त किसके नाम करनी है वो भी देख लें। तो ये जो है दरख्वास्त जो अब सोशल मीडिया पे चल रही है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये दरख्वास्त पहले की है, इलेक्शन से पहले की दरख्वास्त है और ये है भी झूठी और बेनाम बनाई गई है, जिसका मतलब है कि हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। अब आते हैं जी मुआविया आज़म तारिक साहब के टॉपिक पे कि जिस हवाले से जो है सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं और मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आई और मुझे भी कहा गया जी ये खबरें चल रही हैं जी मुआविया आज़म तारिक साहब के हवाले से और एक पोस्टर चल रहा है जी मुआविया आज़म साहब को जो है जमात से निकाल दिया गया है। तो अब जमात जो है इस हवाले से फैसला नहीं कर रही। सुन्नी उलमा कौंसिल जो है इनकी जमात है और इस जमात से उनको फारिग किया गया है और जमात की काम पे टांग रही हैं जी, वो इस फैसले को सुनाना नहीं जा रही। तो मैंने जो है कुछ ज़राए से पता किया और जमात के जो अहम रहनुमा है मैंने उनके साथ डिस्कस की और उनसे जो है इसकी हकीकत जानने की कोशिश की, तो पता चला कि इस हवाले से कोई ऐसी कोई खबर नहीं है और ना ही ऐसा कोई काम किया गया है। हाँ, अभी शोहदा डे गुजरा और इस्लामाबाद में गालिबन कन्वेंशन हुआ है शोहदा डे के हवाले से, तो वहाँ पर देखा जा सकता है कि वहाँ पर मुआविया आज़म साहब की फैमिली के तमाम तर लोग थे, मुआविया आज़म साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये भी खबरें चल रही हैं, ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि 6 माह के लिए जो है वो पाबंदी लगा दी गई है कि वो किसी भी जमात की एक्टिविटी में नहीं जा सकते और तमाम तर यूनिटों को जो है आगाह किया गया है और कहा गया है जी इनको किसी भी जलसे में या कॉर्नर मीटिंग में नहीं बुला सकते। ये भी उड़ती खबर है, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जिस तरह अफवाहें फैलाई जा रही हैं मैं समझता हूँ कि इस तरह की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि मुआविया आज़म तारिक जो हैं एक बहुत बड़े सियासतदान होने के साथ साथ जमात में एक बड़ा मकाम रखते हैं और एक अजीम बाप के बेटे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने पहले सियासत में हिस्सा लिया और उन्हें जंग में बेपनाह तरक्याती काम करवाए और इस वक्त जो है वो सिर्फ जंग के लोगों के दिलों में नहीं बसते बल्कि आल पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो जमात से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो भी मुआविया आज़म से प्यार करते हैं। तो इस तरह की जो हरकत की जा रही है, जो इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, मैं समझता हूँ जब तक तस्दीक नहीं की जा सकती, जब तक जमात की जो कमेटी है, जमात के जितने भी शुरा है, वो जब तक फैसला नहीं कर सकती, जब तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं आता, उस वक्त तक ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर जो है कान न धरे जाएँ बल्कि हकीकत को जाना जाए। तो इसके बाद जो है अब देखना ये है कि मुआविया आज़म तारिक साहब जंग में आ चुके हैं इलेक्शन के बाद और अब डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब अगले इलेक्शन के लिए जो है वो भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने जो है कराची में वहाँ पर अपनी शुरा के साथ मुलाकात भी की और वहाँ पर मीटिंग भी की। वहाँ पर जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और अगले आने वाले वक्तों में जो है कुछ नई जो है हिकमत अमली तैयार की गई है और मैं समझता हूँ कि शायद के एक नए जोश जज्बे के साथ जो है वो सामने आने जा रहे हैं। क्या डेवलपमेंट होती है, क्या नई खबरें आती हैं, वो भी आप तक रखेंगे। अब तक अपने मेज़बान सियार अलबानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।